नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है, लेकिन इसमें हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। और सबसे अहम है ये मास्क लगाना ना भूलें। न्यूज 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम बिल्कुल सुरक्षित जगहों पर हैं, लोगों से बिल्कुल अलग हैं। जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर जम्मू में हुए धमाकों से जुड़ी हुई खबर है कि इस हमले के लिए 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर के मुताबिक 2 ड्रोन की आवाजें सुनाई दी थी और इसके अलावा 4 विस्फोटक धमाके के लिए जगह पर गिराए गए, जिनमें से 2 में विस्फोट ही नहीं हुआ। न्यूज 18 के नीतीश कुमार के मुताबिक हो सकता है कि ये ड्रोन पाकिस्तान से उड़कर आए या फिर स्मगलिंग के जरिए ड्रोन के अलग अलग हिस्से भारतीय सीमा में लाए गए और फिर हमले के लिए उन्हें यहां पर जोड़ा गया होगा। ये शुरुआती खबर इस वक्त की कि 4 विस्फोटक इस्तेमाल किए गए होंगे, लेकिन 2 में विस्फोट नहीं हुआ और 2 में धमाके हुए। 2 ड्रोन के जरिए ये विस्फोटक यहां लाए गए। लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी नीतीश कुमार हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ ही साथ दिल्ली में मौजूद संदीप बोल भी और समीर भट्ट जो जम्मू से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। लेकिन नीतीश, जो ताजा अपडेट मिल रही है वो क्या 4 विस्फोटक इस्तेमाल किए जा रहे थे इस धमाके के लिए? देखिए, जो इनिशियल इंडिकेशन है, जो एजेंसियां स्पॉट पर पहुंची हैं, उनको इस तरह के ट्रेसेस मिले हैं, उस तरह की जो सबूत मिल रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। उसमें 4 विस्फोटक थे, जिसमें 2 जिंदा विस्फोटक जो है अभी स्पॉट से जो है कलेक्ट किया जा रहा है, उसका असेसमेंट किया जा रहा है, और 2 विस्फोटक जिनसे ब्लास्ट हुआ है। तो ये ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि इसके पार्ट्स या तो सरहद पार से यहाँ भेजे गए हों, जम्मू में भेजे गए हों, और यहाँ पर उसको डिसमेंटल्ड जो पार्ट्स हैं उसको असेंबल किया हुआ हो और यहाँ से ऑपरेट करके उड़ाया गया हो। दूसरी ये बात है कि सरहद पार से, चूँकि सतवरी का जो इलाका है, एयरपोर्ट है जम्मू एयरपोर्ट, उसके जस्ट बगल में एयरफोर्स का स्टेशन है और वहाँ से बॉर्डर एरिया जो है 10 से 12 किलोमीटर है। तो इससे पहले भी अगर सांभा सेक्टर की बात करें और जम्मू के दूसरे इलाकों की बात करें तो पाकिस्तानी ड्रोन समय समय पर अंदर घुसते रहे, ऐसी खबरें आती रही हैं। 100 मीटर, कभी 200 मीटर, 300 मीटर। तो जाहिर तौर से ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ये ड्रोन डायरेक्ट पाकिस्तान से, सरहद से आया हो और रात का वक्त इसलिए इस्तेमाल किया हो, रडार पर ना पकड़ा गया हो और उसके बाद उससे विस्फोट किया जाए। तो ये अभी असेसमेंट है, इनिशियल असेसमेंट है। ये शुरुआती तफ्तीश में अभी तक की आशंका है नीतीश, जो आप तक दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी समीर भट्ट जो वहां पर मौके पर मौजूद हैं। समीर, कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो अब वहां मौके पर पहुंच चुकी हैं, तफ्तीश उन्होंने आगे बढ़ा दी है? समीर, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, क्या ताजा अपडेट आपके पास? कौन सी एजेंसियां हैं जो वहां मौके पर पहुंच चुकी हैं तफ्तीश के लिए? हम एक बार फिर अपने सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिल्ली में संदीप बोल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, किस तरह की हलचल दिल्ली में और अब ये जांच कैसे आगे बढ़ाई जाने वाली है, क्या जानकारी? और चूंकि जब भी कोई विस्फोट होता है तो उसकी जांच जो है एनआईए के हवाले की जाती है। तो एनआईए की 2 टीम जो है इस वक्त एयरबेस के अंदर है और वहां पे तफ्तीश कर रही है कि किस तरीके का ये विस्फोटक था, और कोशिश की जा रही है कि पूरी कड़ियों को जोड़ने की, क्योंकि रात को यानी कि 1:40 पर पहला ब्लास्ट होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये ब्लास्ट जिस जगह पे हुआ है, बताया ये भी जा रहा है कि चूंकि ये बेस जो है इसमें फाइटर तैनात नहीं है, इसमें हेलीकॉप्टर्स यूनिट है, तो बताया जा रहा है कि एक ड्रोन के जरिए जो है उसको उस हैंगर के बहुत करीब जो है उसको क्रैश किया गया। तो अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो किसी नतीजे पर निकलना जो है अभी सही नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें तो ये साफ हो रहा है कि जो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, प्रशांत, ड्रोन जो है कई अलग अलग तरीके के इस वक्त बाजारों में उपलब्ध भी हैं
अगर हम लोग बात करें, कुछ ड्रोन्स हैं जिनकी जो रेंज है वो कई सौ किलोमीटर तक होती है, लेकिन वो जो होती है वो आर्मी मिलिट्री ड्रोन्स होते हैं। तो ये मिलिट्री ड्रोन्स का काम नहीं लग रहा है। ये जो है जो कमर्शियल ड्रोन्स हैं जो कि नॉर्मली जो है आसानी से बाजार में खरीदने को मिल सकते हैं, ये इस तरह की शुरुआती जांच पड़ताल में बात सामने आ रही है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। दानवीर जी, शुरुआती जितनी तफ्तीश अब तक आगे बढ़ी है, किसकी साजिश आप इसमें देख पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं? सबसे पहली बात, अगर बात ये सही है कि इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, तो मेरे ख्याल से ये पहला ड्रोन से किया गया हमला होगा। और ड्रोन से किया गया हमला ये बिल्कुल जम्मू के अंदर से किया जा सकता है और सरहद पार से भी किया जा सकता है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यमन ने जब सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया था यमन के आतंकवादियों ने, तो उन्होंने अपने ही लेवल पर प्लाईवुड से ड्रोन बना के और उन्होंने हमला किया था। तो ये कोई इसके लिए कोई बाजार से कोई चीज लेने की जरूरत पड़े अगर लॉन्ग रेंज का ड्रोन बनाना है या कुछ, ऐसी जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सी चीज है इसको बनाना। तो ये कहीं से भी किया जा सकता है, लेकिन मोस्ट लाइकली ये लोकली यूज किया गया लगता है, क्योंकि अगर ये सरहद पार से किया जाता, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल बाउंड्री भी कोई दूर नहीं है, अगर ये सरहद पार से किया जाता है तो इसका डायमेंशन बिल्कुल अलग चेंज हो जाएगा, जो पाकिस्तान इस समय जोखिम नहीं ले सकता, लेना नहीं चाहेगा। और अगर उसको यहाँ लोकली भी किया गया है जो अवेलेबल ड्रोन्स के जरिए, तो भी ये बहुत सीरियस थ्रेट है और इसका संज्ञान सरकार लेगी और सिक्योरिटी एजेंसी जब आइडेंटिफाई करेंगी तो मेरे ख्याल से इसका सीरियस फॉल आउट होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि ये इतना लाइटली इसको नहीं लिया जा सकता। क्योंकि अगर जम्मू एयरबेस पे हमला हो सकता है तो श्रीनगर एयरबेस पे भी हमला हो सकता है, और इसीलिए ये बेहद संवेदनशील मामला भी माना जा रहा है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू के कठुआ से आ रही है। ये खबर कठुआ के लखनपुर इलाके में 2 संदिग्ध हथियारबंद लोगों को देखा गया है और इसी इलाके की रहने वाली एक महिला ने यह जानकारी पुलिस को दी है और इसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसके अलावा ड्रोन को लेकर भी पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है और हर आने जाने वाले की जांच पड़ताल यहां की जा रही है। हम आपको यह भी बता दें कि कठुआ पाकिस्तान सीमा से बिल्कुल लगा हुआ इलाका है और यहां 2 हथियारबंद संदिग्ध अगर देखे गए हैं और महिला ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है, तो इसीलिए भी चौकन्ने हो गए हैं सुरक्षा बल के लोग और पूरे इलाके में अब सर्च ऑपरेशन जारी है कि आखिर ये 2 संदिग्ध हथियारबंद कौन है। पूरे इलाके में लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है। एक महिला ने यह जानकारी पुलिस वालों को दी कि कोई 2 संदिग्ध हथियारबंद उन्होंने देखे और इसीलिए कठुआ, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान से लगा हुआ सीमा का जिला है, यहां पर अब यह तफ्तीश और तेज कर दी गई है। सुबह यहाँ पे 2 आदमी आए थे, तो एक्चुअली ये जो घर है ये अकेला घर है। यहाँ पे उन्होंने वर्दी वगैरह डाली हुई थी और वेपन वगैरह लिए हुए थे, तो टिफ़िन वगैरह भी लिए हुए थे। तो वैसे ये उसके बाद इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, तो हम आ गए यहाँ पे। हमने देखा वहाँ पे यहाँ आगे पीछे सभी तो दिखाई नहीं दिए। संदीप बोल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, 2 संदिग्ध हथियारबंद कठुआ में देखे जाते हैं। इस घटना से जो धमाका हुआ है, किस तरह से जोड़कर इसे देखा जा रहा है? देखिए, इस तरीके से दोनों घटना को एक साथ अभी फिलहाल जोड़ के देखना जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि अगर इन्फिल्ट्रेशन की बात करें, लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि इन्फिल्ट्रेशन जो है हो और आतंकियों को भारत में भेजा जा सके। जम्मू रीजन से और कश्मीर के रीजन से वो कोशिश लगातार जारी रहती है और जब भी इस तरीके की घटना होती है तो इस तरीके की खबरें जरूर आती है कि इस तरीके से किसी ने देखा है 2 शख्स जो कि हथियार लेके घूम रहे हैं। लेकिन कोई भी इनपुट है, चाहे वो ह्यूमन इनपुट है, ग्राउंड का कोई भी एक इनपुट है, उसको जो है कभी भी जो है बहुत हल्के में नहीं लिया जाता। क्योंकि उस महिला ने इस बात की जिक्र किया है कि 2 लोगों को देखा है, तो जाहिर सी बात है कि पूरे इलाके को कॉर्डन करके इसकी जांच या छानबीन शुरू की जाएगी। जम्मू के एयरपोर्ट पर जिस
जिस तरीके का कल हमला होने की कोशिश हुई, उसके बाद से जितने भी एयरपोर्ट है, चाहे वो पंजाब में हो, श्रीनगर में हो, अवंतीपुरा में हो, एयरफोर्स के बेस हैं, उनको जो है अलर्ट पे रख दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई और दूसरी गतिविधि अगर एक साथ कई सारे एयरपोर्ट पर करने की कोशिश आतंकियों की हो तो उसको रोका जा सके। क्योंकि भारतीय वायुसेना की तरफ से जो है जब पठानकोट में अटैक हुआ उसके बाद से इन्होंने सिक्योरिटी बहुत ज्यादा तेज टाइट कर दी गई थी। रात भर जो है और पूरे अगर इतनी सिक्योरिटी टाइट है तो क्या ये इस तरीके की हरकत एक बौखलाहट के तौर पर देखी जा सकती है? दानवीर सिंह जी रिटायर्ड कर्नल सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दानवीर जी, कैसे आप देखते हैं, क्या ये उन लोगों की लगातार नाकामी के बाद ये उनकी बौखलाहट हो सकती है जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं? जी हाँ, बहुत बड़ी बौखलाहट है। आपने सारे नेताओं को बुलाकर कश्मीर के ऊपर डिस्कशन कर लिया। आपने यूनाइटेड नेशंस में ये बताने की कोशिश करी कि कश्मीर जो है आपका अंदरूनी मामला है, और आपने पाकिस्तान को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया। तो पाकिस्तान भी बताना चाह रहा है, वो अपनी प्रेजेंस दर्ज कराना चाह रहा है कि देखिए भाई, हम भी हैं और हमसे अगर बातचीत नहीं होगी तो ये हम आपको परेशान करेंगे। तो ये इमीडिएटली जो प्रधानमंत्री के साथ में जो नेताओं की वार्ता हुई उसके बाद में ये गतिविधि हुई है, घटना हुई है, ये क्लियरली पाकिस्तान संकेत दे रहा है। और कल इमरान खान ने एक न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू भी दिया है। उस इंटरव्यू में उनकी बौखलाहट और छटपटाहट बिल्कुल साफ नजर आ रही है। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान अभी घबराया हुआ है कि ये कश्मीर के अंदर अमन लेने की स्थिति में है, अमन आ रहा है, और सबसे कम आतंकवादी घटनाएं दर्ज करी गई हैं पिछले 2 साल के अंदर। तो ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब है पाकिस्तान के लिए। और मैं एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करूंगा कि जब हम ड्रोन्स की बात कर रहे हैं तो हम ये ना भूलें कि पूरी पंजाब बॉर्डर पर और जम्मू के बॉर्डर पर ड्रोन्स का इस्तेमाल खुलेआम और काफी पीरियड में ये ड्रग्स की सप्लाई के लिए, हथियारों की सप्लाई के लिए किया जा रहा है। तो कोई इसमें संदेह नहीं है मेरे को कि ये भी पाकिस्तानियों द्वारा ही किया गया हमला हो सकता है अगर ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि पिछले कई दिनों से इस तरह की खबरें भी आती रही, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ में। ये बेहद अहम बात भी है कि ये अब कैसी बौखलाहट के तौर पर घटनाएं होने लगी। लेकिन जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में बीती रात करीब 1:40 पर एक के बाद एक 2 धमाके हुए। पहले धमाके से एक इमारत की छत को नुकसान पहुंचा, जबकि दूसरा धमाका खुली जगह पर हुआ। धमाके की ये धमक पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाई दी। धमाके के बाद से पूरे इलाके को सुरक्षा बल ने घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में जारी है। इसके अलावा एनआईए, एफएसएल की टीम और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है। दानवीर जी, अब जब इस तरह की घटना सामने आई है, सुरक्षा बलों की ओर से किस तरह के रिएक्शन की उम्मीद आप देख रहे हैं? देखिए, अभी तो इसको पूरा असेस किया जाएगा और इसके अगर तार जुड़े पुख्ता तौर पे नजर आते हैं पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान को बिल्कुल ये बात समझाई जाएगी और उसका तरीका आपको और हमको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि किस तरीके से पाकिस्तान वो बात को समझता है। देखिए, पाकिस्तान ने बहुत बढ़िया गेम खेला है। पाकिस्तान ने एक तो सीज फायर करा दिया है। सीज फायर का मतलब है कि पाकिस्तान के 2 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस जो हर महीने खर्च हो रहे थे, अब वो पैसे बच रहे हैं और हिंदुस्तान के साथ में एक सेम्बलेंस आ रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दी जा रही है कि देखिए, हम हिंदुस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं और हम अमन पसंद हैं। और इस फसाड के पीछे ये इस तरीके की हरकत कर रहा है। जैसे कल लाल चौक पर एक बम सीआरपीएफ के ऊपर फेंका गया, निरंतर आतंकवादी घटनाएं वहां पे करवा रहा है, वैली के अंदर आपकी स्मगलिंग करवा रहा है, आप के ऊपर अब ये ड्रोन हमला भी इसने करवाया। और लो कॉस्ट मेजर जिस पे उसको तकलीफ हो रही थी, वो उसने आपसे बात करके सीज फायर करा के और उसने ब्राउनी पॉइंट गेन कर लिया है। तो ये बहुत शातिराना गेम खेल रहा है और ये हमको समझ में आना चाहिए। ये लगातार इस तरह की हरकत अंजाम दी जा रही है। लेकिन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए धमाके की जांच के लिए अब एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और पड़ताल उसने अपनी आगे बढ़ा दी है। इसके अलावा एफएसएल और बम निरोधक टीम पहले से ही धमाके वाली जगह पर मौजूद है। बीती रात करीब 1:40 पर यह धमाका हुआ, जिसमें 2 लोग घायल भी हुए हैं। आशंका यह जाहिर की जा रही है कि धमाके के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। और अब जबकि एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है,
माना यह जा रहा है कि बारीकी से इसकी छानबीन होगी। एफएसएल की टीम तो पहले से ही वहां पर मौजूद थी। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और अब यह देखने की कोशिश की जा रही है कि कहां से ये ड्रोन ऑपरेट हुआ था और ये योजना पूरी क्या थी। नीतीश हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, क्या अब तक की और तफ्तीश में सामने आ पाया है? देखिए, ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें एनआईए की टीम, जो जम्मू यूनिट की टीम है, एसपी राकेश बलवल और उनके साथ कुछ लोग हैं जो वहां पर स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। वहां से सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल में आया। और दूसरी एजेंसियां भी, अलग अलग आर्मी इंटेलिजेंस की टीम भी वहां पर है। वो सारे लोग पूरे तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और मटेरियल्स को, पहले फॉरेंसिक टीम जो है वहां उठाकर किस तरह का ब्लास्ट में मटेरियल यूज़ किया गया, वो उस तरह का फॉरेंसिक टीम उसको जांच के लिए जो है उठा रही है। तो अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, कौन था, कहाँ से किया गया, ये सरहद पार से ड्रोन आया या जम्मू के अंदर से ही लोकली मेड ड्रोन को ऑपरेट किया गया हमले के लिए। इस तरह के पूरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एनआईए की टीम वहां पर है। अभी ऑफिशियली एनआईए ने टेक ओवर नहीं किया है मामले को, लेकिन अगर टेरर एंगल का संकेत मिलता है, टेरर एंगल के सबूत मिलते हैं, तो ये जांच हैंडओवर कर दी जाएगी, क्योंकि कॉम्पिटेंट एजेंसी एनआईए ये है टेरर रिलेटेड मामलों की जांच के लिए। जी, और इसीलिए भी अब ये जांच आगे बढ़ाई जा रही है कि अब पुख्ता चीजें भी इसके लिए सामने आ पाए कि ये आखिर हादसा कैसे हुआ और किसने इसे अंजाम दिया। एयरपोर्ट में धमाके के मामले में अब एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट करके जानकारी भी दी गई है। एयरफोर्स की ओर से किए गए आधिकारिक ट्वीट में कहा गया है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में आज सुबह कम तीव्रता वाले 2 धमाके हुए हैं। पहले धमाके में एक इमारत की छत को हल्का नुकसान पहुंचा है, जबकि दूसरा धमाका खुले एरिया में हुआ है। संदीप बोल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। संदीप, ये जानकारी अब दी गई है कि ये धमाके तो हुए हैं, लेकिन ये किस तरह का धमाका था, कितनी तीव्रता का था, कितना विस्फोटक इस्तेमाल किया गया, क्या पड़ताल में कुछ और आगे पता चल पाया है? देखिए, धमाके तो लो इंटेंसिटी के थे, क्योंकि लो इंटेंसिटी के धमाके, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ है कि लो इंटेंसिटी के धमाके थे। दूसरा ये है कि इससे ड्रोन की कैपेबिलिटी के बारे में पता लग रहा है, यानी कि वो ड्रोन जिसका इस्तेमाल जो है इस घटना के लिए किया गया है, हमले के लिए किया गया है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं थी, उसकी इंड्योरेंस बहुत ज्यादा नहीं थी। हो सकता है क्योंकि पूरे एयरफोर्स बेस के आसपास जो है जैमर्स होते हैं और हमेशा जो है कोई भी ऐसे सिस्टम जो कि आप अगर बैटरी के थ्रू या फिर मोबाइल के थ्रू अगर आप उसको ऑपरेट करते हैं, इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट करते हैं, तो जैम होते हैं। तो क्या जब ये ड्रोन को उड़ाकर उन सब जगह पे ले जाया जा रहा था, तो क्या जैमर की वजह से वो टारगेट में जाने से पहले ही गिर गए हैं या फिर जो है उनको रीच वहीं तक दी गई थी? क्योंकि ये ड्रोन ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि सर्विलांस ड्रोन होते हैं, कैमरा लगा हुआ होता है, तो आराम से जो भी उसे ऑपरेट कर रहा होता है उस इलाके में आसपास में, तो आराम से देख सकता है। तो ये पिन पॉइंट टारगेट के लिए भी जो इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेकिन क्या ये ड्रोन वाकई जो सर्विलांस डिवाइसेस हैं हमारे और जो डिफेंस के सिस्टम्स हैं और जो जैमर्स लगे रहते हैं चारों तरफ जो है एयर बेसिस के, उसकी वजह से जो है ये ठिकाने पे नहीं पहुंचा है, जिसकी कोशिश जो है वो लोग कर रहे थे जिन्होंने इसमें, यानी टारगेट इसने मिस किया है। दानवीर जी, क्या आप भी इसी तरह से देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हुआ है और उन्होंने ट्रायल बेसिस पर इसे इस्तेमाल किया है इन ड्रोन को? कैसे आप देखते हैं इन ड्रोन को जोड़कर? देखिए, अगर ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं तो ये फर्स्ट टाइम होगा कि हिंदुस्तान में आतंकवादियों ने ड्रोन का इस्तेमाल करके और एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया है और बहुत ही सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया है। जैसे आपके संवाददाता बोल बता रहे हैं कि वहां पर जैमर लगे होते हैं और जो वो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। टेक्निकल बात उन्होंने कही है कि अगर जैमर लगे हो तो हो सकता है कि उसकी वजह से मेन टारगेट उन्होंने मिस कर दिया। लेकिन साथ में ये भी बात मैं बताऊंगा, बोलना चाहूंगा कि जैमर के साथ साथ जैमर तो जो है तो है, लेकिन सेल्फ होमिंग ड्रोन्स भी होते हैं जिसमें कि कोई सिग्नल की आवश्यकता नहीं होती और वो प्री फेड, उसके अंदर पहले ही सब कुछ फीड कर दिया जाता है और वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे भी ड्रोन्स होते हैं, सस्ते ड्रोन्स मार्केट में मिलते हैं, कोई बहुत बड़ा इसके लिए आविष्कार की जरूरत नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है मेरे ख्याल से। और जैसा कि आपके संवाददाता बता रहे हैं कि अभी तफ्तीश जारी है,
और जब उससे जो भी निकल के आएगा तब हमारे सामने वो चीजें आएंगी। लेकिन बहरहाल जो भी निकल के आए, लेकिन अभी तक जो समझ में आ रहा है ये बहुत बड़ा हमला है और इसको बहुत बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। जी, और अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये 2 धमाके हुए हैं, लेकिन 4 विस्फोटकों का इसमें इस्तेमाल किया गया होगा। और जो जानकारी अभी तक के मिल पाई है उसके मुताबिक धमाके की जगह पर एफएसएल और बम निरोधक दस्ता पहुंच भी चुका है। साथ ही साथ एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और धमाके की अब जांच पड़ताल आगे बढ़ा दी गई है। इस बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पूरे मामले पर वाइस एयर चीफ से बातचीत की है, जबकि हालात का जायजा लेने के लिए एयर मार्शल विक्रम सिंह जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पहुंच रहे हैं। इस धमाके पर अब अलग अलग रक्षा विशेषज्ञों की भी राय सामने आ रही है। जो एक्सप्लोजन के साथ में माइनर डैमेज हुआ एक बिल्डिंग के रूफ को, और दूसरा तो ओपन एरिया में ही एक्सप्लोड हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमको जो हमारे सेंसिटिव एरिया हैं और टारगेट इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर में प्रोटेक्शन और अलर्ट होना बहुत जरूरी है। और खबर के मुताबिक लगता है कि 2 ड्रोन को इस्तेमाल किया गया था, इसलिए जो काउंटर ड्रोन और एंटी ड्रोन जो ड्रिल्स और प्रोसीजर्स हैं उनको एकदम पुख्ता करने की जरूरत है। रक्षा मंत्री जी ने एयरफोर्स के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उनसे बात की है और बॉम्ब डिस्पोजल टीम और फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंच गए हैं। नीतीश हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, अब जबकि पड़ताल आगे बढ़ रही है, एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, क्या शुरुआती पड़ताल में संकेत मिल रहे हैं इस घटना के बारे में? देखिए प्रशांत, जो अभी जानकारी मिल रही है ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड है, पूरी तरह से प्लान्ड है हमला। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, एजेंसियां भी मान रही हैं कि ये हमला है सोचा समझा। अब इसकी तह तक जाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ड्रोन जो है, ऐसी खबर भी ये आ रही है कि जो स्पॉट है उसमें वहाँ से जीपीएस डिवाइस भी मिला है। तो जो अगर ड्रोन था ये हमले के लिए इस्तेमाल किया गया तो जीपीएस ऑपरेटेड ड्रोन था, जिसको ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहा जाता है, और पूरा टारगेट करके वहाँ पर दिया गया। और जैसे संदीप बता रहे थे कि वहाँ जैमर वगैरह होने की वजह से ये टारगेट मिस कर गया होगा। ये शुरुआती जो निकल के आ रही असेसमेंट है, जो एजेंसियां हैं वहाँ पर, अभी पुख्ता कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक आतंकी हमला था। और बहुत सीरियस बात है कि हमारे जो सबसे सिक्योर्ड एरिया वहाँ पर एक ड्रोन आता है और अंदर मटेरियल ब्लास्ट करके चला जाता है। तो जाहिर तौर से एक बेहद सीरियस थ्रेट है ये, और लगातार इस तरह के इनपुट्स आते रहे हैं। और जो इलाका है वहाँ पर 10-12 किलोमीटर का वहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है, और वहाँ पर लॉन्च पैड्स भी हैं। वहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले 6 लॉन्च पैड वहाँ पर उस अकेले इलाके में होने की, जम्मू के इलाके में, जम्मू प्रोविंस का उस पार जो सरहद पार का इलाका है, वहाँ पर 6 लॉन्च पैड होने की बात सामने आई थी। तो जाहिर तौर से ये लोकली ऑपरेटेड ड्रोन था। क्या था, कितनी कैपेसिटी थी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी तक विस्फोटक ले जाने की कैपेसिटी होती है जनरली। और जो मिलिट्री ड्रोन्स होते हैं तो उनकी कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा होती है। तो अब ये देखना, ये जांच का विषय है, इसी के लिए जांच भी आगे बढ़ रही है। दानवीर जी, लेकिन जिस तरह से अब ये मामला ड्रोन से जुड़ता दिखाई दे रहा है शुरुआती दौर में, जो आशंका जाहिर की जा रही है, क्या इसके लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स या उनके सहयोगी जो इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहते हैं, इनका कोई बड़ा रोल था, या इसके बगैर ही ड्रोन से इस तरह का अटैक करने की कोशिश हुई होगी? देखिए, बगैर ओवरग्राउंड वर्कर के ये बिल्कुल असंभव है। अगर ये ड्रोन हमला पाकिस्तान की धरती से किया गया तो शायद ओवरग्राउंड वर्कर्स की जरूरत ना हो, लेकिन जैसा कि आपके संवाददाता बता रहे हैं कि ये लो पावर्ड शॉर्ट रेंज ड्रोन्स थे, तो अगर ऐसी स्थिति है तो ये बगैर लोकल ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स जो भी है वर्कर, उनकी मदद के बगैर ये नहीं हो सकता। और इनफैक्ट मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा, आप ही की खबर थी, ये नीतीश जी का ये आर्टिकल है कि कितना परेशान है पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज कि हमारे देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं कम हो गई और वो इन्फिल्ट्रेशन करना चाहता है। यही एक आर्टिकल नीतीश जी ने लिखा था, मेरे ख्याल से कल ही लिखा था।
और वो ही बौखलाहट नजर आ रही है। वो नहीं चाहते कि जम्मू और कश्मीर का रीजन जो है ये शांत हो और सुर्खियों से परे रहे, तभी ये कार्रवाई कराई गई है। डेस्परेट अटेम्प्ट है और सुर्खियों में रहने का ये प्रयास है, लेकिन साथ ही साथ इस प्रयास ने हमारी जो कमी है सिक्योरिटी की उसको उजागर कर दिया है, उसको एक्सपोज कर दिया है। और अब ये टाइम है कि अपनी जो सिक्योरिटी है, जो हाई प्रोफाइल जो इंस्टॉलेशंस है, उनकी सिक्योरिटी अब हमें और बढ़ानी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी और पैसिव मेजर्स जो है हमें वो बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन अब जबकि लगातार कोशिशें नाकाम हो रही है सीमा पार से कि वहां वो घुसपैठ करवा सकें, उसके बाद क्या ये उनकी बौखलाहट हो सकती है? लेकिन ये जो आज की घटना बेहद अहम, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए इस धमाके के बाद अब रक्षा मंत्रालय ने भी ट्वीट किया है। जम्मू में वायुसेना स्टेशन पर आज की घटना के संबंध में वाइस एयर चीफ एयर मार्शल एचएस अरोड़ा से बातचीत हुई। एयर मार्शल विक्रम सिंह हालात का जायजा लेने जम्मू पहुंच रहे हैं। ये जानकारी रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई। संदीप, ये जानकारी दी गई कि अब वहां पहुंच रहे हैं और ये देखा जाएगा कि आखिर ये घटना क्या हुई। क्या पता चल पाया है अब तक रक्षा मंत्रालय को इसके बारे में? देखिए, अभी तक जो जानकारी है, हालांकि रक्षा मंत्रालय को हर एक चीज की लगातार जानकारी दी जा रही है कि वहां किस तरीके से जो है ये चीजें हुई हैं, क्योंकि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है इस वक्त दिल्ली में नहीं है, वो लद्दाख के 2 दिन के दौरे में गए हुए हैं। तो वहीं से वो लगातार जो है हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको बताई जा रही हैं और उसी हिसाब से कार्रवाई हो रही है। लेकिन आपको याद होगा प्रशांत, हम लोगों ने न्यूज 18 इंडिया ने कुछ दिन पहले ये खबर जरूर चलाई थी कि जैसे ही FATF की बैठक का रिजल्ट आएगा या फैसला आएगा, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो अपनी आतंकी गतिविधियों को तेज करना शुरू कर देगा, चाहे वो ग्रे लिस्ट में रहे या ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाए। क्योंकि अब FATF ने जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, तो ऐसे में अब जो कागजों पे अपने आप को वो साफ सुथरा दिखाने की कोशिश कर रहा था FATF के सामने, अब वो जो उसकी तैयारी लगातार जमीन पे चल रही थी, अब लग रहा है कि वो सारी चीजें अब जमीन पर उभरने भी लगी है। तो अभी फिलहाल जांच जारी है, चूंकि वहां से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से जो है IB जो है काफी दूर है, तो ऐसे में अगर वहां से कोई ड्रोन को ऑपरेट कराया जाएगा तो वो बहुत ही हाई सेंसिटिव लॉन्ग रेंज ड्रोन होंगे। क्योंकि ये जो है शॉर्ट रेंज ड्रोन थे, तो उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि ये जो है उसी जो वॉल पैरामीटर है उसके आसपास से ही कहीं जो ऑपरेट किए जा रहे थे, और हो सकता है कि वहीं से जो है उस पे जो एक्सप्लोजिव या IED जो है उसको जो है लेके जाया गया और उसके बाद ऊपर से जो उसको ड्रॉप कर दिया गया। तो कई सारी थ्योरीज जरूर हैं, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से पिछले काफी समय से पाकिस्तान कोशिश कर रहा था अपने आप को FATF के सामने पाक साफ दिखाकर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, ग्रे लिस्ट में है, उससे बाहर निकले, और जैसी बैठक खत्म होती है ग्रे लिस्ट बरकरार है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार वो इस तरह से घिरता रहा है। लेकिन अब जम्मू से हमारे सहयोगी समीर भट्ट भी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। समीर, इस धमाके के सीमा पार से जुड़ने की साजिश के बारे में कोई और ताजा अपडेट? पाकिस्तान की तरफ से ये साजिश तो आज नहीं, पहले पिछले 30 साल से वो साजिशें कर रहा है। हालांकि ढोंग एक रची जा रही है कि हमने सीज फायर किया दोनों तरफ से जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और कोई हमने सीज फायर का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में बात दूसरी है। वास्तविकता में ये है कि पाकिस्तान लगातार जो है आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। कश्मीर वैली में वो सिविलियंस पर, पॉलिटिकल वर्कर्स को किलिंग निशाना बना रहा है, और यहाँ पे आप देखिए किस तरह से वो लाइन ऑफ कंट्रोल और IB में ड्रोन के जरिए एमिनेशन गिरा रहा है और आतंकवादियों को भी भेज रहा है। ये इसकी एक कड़ी है, और जाहिर तौर पर पाकिस्तान एक तरफ से एक चीज़ें बोलता है, बातचीत की बात करता है, और जिस तरह से ऑल पार्टी मीटिंग अभी हुई है कुछ दिन पहले दिल्ली में, और जिस तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस एंगेजमेंट शुरू होने जा रही है जम्मू कश्मीर में, उससे भी पाकिस्तान बौखला हुआ है। आप देख लीजिए उनके स्टेटमेंट क्या आ रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि हम ये जो है मीटिंग जो हुई है ऑल पार्टी मीटिंग, ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ज़ीरो इसका नतीजा है, ये फोटो ऑप था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, फ्रस्ट्रेट है। तो उसी की कड़ी में उसने अभी आप देख लीजिए ये अंजाम दिया होगा। लेकिन मैंने आपको कहा कि अभी कुछ दिन टाइम के बाद पूरा पता चल जाएगा। लेकिन जो अभी जांच का जो लग रहा है कि पाकिस्तान इसमें हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, उनके आतंकवादी जो संगठन है जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे हैं, उनका इसमें हाथ है, और कुछ टाइम के बाद इस पूरी घटना की जानकारी हमें मिल जाएगी। जी, ये भी ये पड़ताल लगातार आगे बढ़ रही है।
लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, जम्मू में हुए धमाकों से जुड़ी ये खबर है कि इस हमले के लिए 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर के मुताबिक 2 ड्रोन की आवाजें भी सुनाई दी। इसके अलावा 4 विस्फोटक धमाके की जगह गिराए गए, जिनमें से 2 में विस्फोट नहीं हुआ। न्यूज 18 के नीतीश कुमार के मुताबिक हो सकता है कि ये ड्रोन पाकिस्तान से उड़कर आए हों या फिर स्मगलिंग के जरिए ड्रोन के अलग अलग हिस्सों को भारतीय सीमा में लाए जाने के बाद फिर उन्हें यहां असेंबल किया गया हो, जोड़कर ये ड्रोन तैयार किया गया हो। लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच ये तफ्तीश भी जारी है। संदीप, आपसे भी अपडेट्स लेंगे। नीतीश, आपसे भी आपका शुक्रिया बहुत बहुत। और किस तरह से ये तफ्तीश आगे बढ़ती है, इस पर सभी की नजर होगी। इसके अलावा भी देश और दुनिया की क्या है ताजा जानकारी देखने के लिए बने रहें न्यूज 18 इंडिया के साथ। हम लौटेंगे एक थोड़े से ब्रेक के बाद। न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव याचिका में कुछ तो